इस संपूर्ण भारतवर्ष में एकमात्र मेरा ही गुरु सच्चा है, मेरा ही गुरु विद्वान है, मेरा ही गुरु समर्थ है, तत्ववेता है। बाकी और जितने भी गुरु बने बैठे हैं ना, वे सारे के सारे नकली हैं, ढोंगी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, गुरु कहलाने के लायक ही नहीं हैं। ऐसा कहने वाले लोग आखिर आते कहां से हैं? इनकी मानसिकता क्या है? क्या इनकी मानसिकता ये बताने के लिए काफी नहीं है कि जैसा ये बोल रहे हैं, इनका गुरु भी इन्हें यही सब सिखाता है कि दूसरों की बुराई करके अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करो, दूसरों को नीचा दिखाओ, दूसरों को गलत साबित करो? क्या इनके यहाँ यही पढ़ाई होती है? और यदि यदि इनके यहाँ यही पढ़ाई होती है तो शायद कबीरदास जी ने ऐसे ही लोगों के बारे में ये बात कही है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दुंदु कूप पड़ंत। ये है कबीर समग्र, कबीर समग्र 967 पेज की विशाल पुस्तक, जिसमें कबीर साहब की समस्त वाणी मौजूद हैं। मैंने अभी जो साखी बोली वो कबीर साहब की साखी, यहाँ पर कबीर समग्र की साखी, ये कबीर समग्र इनकी साखी। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दुंदु कूप पड़ंत। जिसका गुरु भी अंधा या अज्ञानी है, स्वाभाविक है कि उसका शिष्य सदा अंधा होगा, बिल्कुल अंधा। अंधा गुरु अगर ऐसे अंधे शिष्य को उपदेश करेगा तो वह उपदेश कल्याणकारी ना होकर भवकूप में गिराने वाला होता है। इस प्रकार के उपदेश से गुरु शिष्य दोनों का नुकसान होता है। यहाँ ठेलिया शब्द इस बात का सूचक है कि अंधा गुरु उचित रास्ते की ओर न ले जाकर केवल धक्का देता है। शिष्य अपने अंधेपन के कारण सुमार्ग पर नाचा जाकर गुरु को ही धक्का देता है, फलतः दोनों गलत रास्ते पर चल जाते हैं। इस साखी में योग्य गुरु पाने का उपदेश है, दूसरे आत्ममूलक विकृत संप्रदायों की आलोचना है। ऐसे लोग जो सदा दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं, दूसरों को गलत बताते रहते हैं, गुरु कहलाने के योग्य तो कभी भी नहीं होते। परंतु जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, क्योंकि वो भी उनके ही जैसे होते हैं, इसलिए वो भी सदा बुराई में ही लगे रहते हैं। धर्म ग्रंथों के अर्थों को गलत सलत तरह से मोड़ तोड़ करके प्रस्तुत करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। और ऐसा भी इसलिए करते हैं क्योंकि एक आम जनमानस के पास ना तो धर्म ग्रंथ होते हैं अधिक, और ना ही वो उनका अध्ययन कर पाते हैं। वो ऐसे लोगों के शब्द जाल में फंसकर, जो ग्रंथों का गलत सहारा लेकर उनका नुकसान करते हैं, उनमें फंस जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। अंततः वे कभी भी विश्वास करने के योग्य नहीं होते। उनकी एक भी बात पर कभी भी सज्जन पुरुषों को यकीन नहीं करना चाहिए। जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, समाज को किसी भी तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे आप स्वामी प्रेमानंद जी को ले लीजिए, आचार्य प्रशांत जी को ले लीजिए, या फिर और जो दूसरे मिशन चला करके रखे हुए हैं, आप शांति कुंज को ले लीजिए, राधा स्वामी मिशन को ले लीजिए, या आप ऐसे और बहुत सारे नाम गिना सकते हैं। क्या वे लोग गलत काम कर रहे हैं? क्या वे लोग समाज के लोगों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे? क्या वो समाज में जागरूकता फैलाने का काम नहीं कर रहे? क्या वो लोगों को पाप कर्म से बचाने का काम नहीं कर रहे? क्या वो लोगों को सदमार्ग पर चलाने का काम नहीं कर रहे? और यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो कौन है जो ऐसे लोगों को गलत बता रहा है? क्या वो खुद गलत नहीं है? ऐसे लोगों को गलत बताना एक तरह से अपराध ही है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर सवाल उठाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी पर सवाल उठाते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पर सवाल उठाते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी पर, स्वयं भगवान श्री राम जी पर, यहाँ तक कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, जो तमाम देवी देवताओं को भी छल भरा बताते हैं। ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग ही दूध के धुले हैं? क्या ऐसे लोग ही सच्चे हैं, बाकी सारे के सारे झूठे हैं? क्या ऐसे लोगों का घिनौना चेहरा समाज के सामने नहीं आ गया है? क्या लोग आज ऐसे लोगों से बचने नहीं लगे हैं, काटने नहीं लगे हैं? क्या केवल निंदा करके आप दूसरों को अपने पक्ष में मोड़ लोगे? बिल्कुल नहीं। अंततः एक ना एक दिन तो पोल खुल ही जाती है। गुरु तो हमारे देश में सदा ही बंदी नहीं रहे हैं,
आदरणीय रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के गुरु हो, चाहे कोई किसी को ABCD सिखा रहा हो, आ सिखा रहा हो, 1 2 3 सिखा रहा हो, या कोई दूसरा काम सिखा रहा हो, उस्ताद हो, सदा ही हमारे यहाँ उसको बहुत इज्जत बख्शी जाती है। चाहे कोई योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य का संदेश दे रहा हो, चाहे कोई प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाने का काम कर रहा हो, चाहे कोई जिम चला रहा हो, चाहे कोई स्कूल में पढ़ा रहा हो, चाहे कोई किसी को कृषि करनी सिखा रहा हो, या कोई ब्रह्म विद्या का अभ्यास करा रहा हो, समाधि लगाना सिखा रहा हो, कुंडलिनी जागरण करना सिखा रहा हो, अंततः माना जा सकता है कि वो गुरु ही है। और गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में कोई नई नहीं है, सदा से रही है, बल्कि दुनिया में भी रही है। जो जिसको जो भी विद्या दे देता है, कोई वाद्य यंत्र सिखा देता है, कुछ बजाना सिखा देता है, वो भी गुरु ही है। गुरु सदा हमारे यहाँ वंदनीय है। और ये गुरु को नकली बताते हैं, पाखंडी बताते हैं, ढोंगी बताते हैं। ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, मुझे तो आज तक ये बात समझ ही नहीं आ रही है। आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। गुरु तो वह है जो छोटे से प्रहलाद को परम भक्त बना देता है और इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है। दैत्य कुल में एक परम भक्त को वो पैदा कर देते हैं। गुरु तो वह है जो छोटे से ध्रुव को ध्रुव तारा बना देते हैं। गुरु की महिमा तो अनंत है, सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु तो वह है जो अनंत प्रभु परमात्मा का दीदार करा देता है शिष्य को। गुरु तो वह है जो डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना देता है। गुरु तकदीर बदल देता है अपने शिष्य की। गुरु की वाणी जब शिष्य के कान में पड़ती है तो उसके सारे पाप धुलते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं, वो परम पवित्र हो जाता है। गुरु के मुख से उपदेश, मैं यहाँ पूरे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी गुरु की बात कर रहा हूं जो किसी भी तरह से अपने शिष्य का भला करते हैं, ऐसे गुरु सदा ही पूजनीय हैं। चाहे अध्यापक हैं, चाहे टेलरिंग सिखाने वाले गुरु हैं, चाहे मजदूरी सिखाने वाले राज हैं, कन्नी पकड़ के सिखाने वाले राज हैं, सब वंदनीय हैं अपने शिष्य के लिए। और गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे देश में सदा से रही, इस परंपरा का निर्वहन करके ही एक शिष्य अपने मुकाम को हासिल करता है। और अपने मुकाम को हासिल करके वो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ अपने गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करता है। और गुरु दक्षिणा को बड़े प्रेम के साथ अंगीकार करते हैं। वशिष्ठ जी गुरु हैं, राम उनके शिष्य हैं। विश्वामित्र जी गुरु हैं, राम उनके शिष्य हैं। पिता ना चाहते हैं फिर भी गुरु के पास, गुरु के साथ भेज देते हैं। संदीपनी गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हैं। इस गुरु शिष्य परंपरा को आखिर कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है? गुरु की जो निंदा करता है उससे बड़ा दोषी कोई है ही नहीं। जो दूसरों को गलत बताते हैं, हकीकत तो ये है कि वो खुद ही गलत होते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए ऐसे लोग सदा ही झूठ का सहारा लेते हैं। और कुछ भोले भाले, कुछ मंद बुद्धि लोग ऐसों के जाल में फंस जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके दिमाग में बुद्धि होती है वे मूर्ख नहीं बनते, वे भी मूर्ख बनते हैं। कब बनते हैं? जब उनका गुरु उनका ब्रेन वॉश कर देता है, अलग अलग तरीके से शास्त्रों की गलत व्याख्या करके, अलग अलग तरह से चमत्कार दिखाकर। हालांकि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ हाथ की सफाई होती है। जैसे सिंहासन पर बैठे हैं, लिफ्ट लगी है, सिंहासन नीचे चला जाता है और जब मर्जी करते हैं निकल आते हैं बाहर को सिंहासन पे लिफ्ट के माध्यम से। और लोग भोले भाले भक्त समझते हैं कि ये सतगुरु का चमत्कार हो रहा है। सतगुरु तो एक अलग ही शख्सियत होती है, किसी भी ऐरे गैरे को सतगुरु नहीं कहा जा सकता। सतगुरु तो एक परम शक्ति होती है। सतगुरु तो शिष्य के हृदय में रहते हैं। सतगुरु तो शिष्य का सही मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बरगलाते नहीं, उन्हें झूठ बोलने का पाठ नहीं पढ़ाते, उन्हें सदा सत्य बोलना सिखाते हैं। और क्या कहते हैं? किसी की बुराई मत करना, किसी की बुराई मत सुनना, किसी के
गलत कार्यों की तरफ ध्यान मत देना, सदा गुणों के ही ग्राहक बन के रहना। क्योंकि गुरु की जहां तक बात है, तो गुरु तो ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार तो गही रहे और थोथा देई उड़ाए, ऐसा गुरु चाहिए। गुरु सदा शिष्य को सदमार्ग पर ही चलने की प्रेरणा देता है, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। तो ये जो ऐसा कहते हैं कि केवल हमारा गुरु ही सच्चे हैं, बाकी सब नकली हैं, ढोंगी हैं, पापी हैं, और भी ना जाने क्या क्या नाम दे देते हैं, ऐसे लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास उसी पे करना चाहिए जो किसी की निंदा नहीं करता, सदा सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और आज से आप तो बच जाना बिल्कुल ऐसे लोगों से, कमेंट तक नहीं पढ़ना। मेरे कुछ भाई बहनों ने एक दो कमेंट लिखे जिनमें उन्होंने कहा इग्नोर कर दीजिए इन्हें, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ये है, तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। शायद इन लोगों पर आगे मैं तभी वीडियो बना पाऊंगा जब ये बहुत ही नीच घटिया ऐसा कमेंट करेंगे जिनमें धर्म ग्रंथों का ये झूठा सहारा लेंगे, तभी मैं आपके सामने कोई वीडियो बना पाऊंगा। नहीं तो अब इन लोगों पर वीडियो मैं बनाने से परहेज कर रहा हूं। तो आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर इस वीडियो की बातें आपको कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।